नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो आत्मा का जन्म कब होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हो शरीर के मरने से आत्मा मरती है? दोस्तों, क्या आप जानते हो आत्मा के क्या क्या गुण है? अगर आपको इस सब प्रश्न के उत्तर चाहिए तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 20 नंबर का श्लोक है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है वो श्लोक? दोस्तों, ये श्लोक थोड़ा बड़ा है लेकिन डरने का नहीं, ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दोस्तों, जो हमने प्रश्न देखे थे उसका श्लोक तो हमने देखा, लेकिन ये जो श्लोक है उसका संधि विच्छेद, उसका भेदन और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है न जायते म्रियते वा कदाचि। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है न, जायते का अर्थ होता है जन्मता है, म्रियते का अर्थ है मरता है, वा अथवा कदाचि का अर्थ है तीनों काल में नहीं है। ध्यान देना, कदाचि का अर्थ होता है तीनों काल में नहीं है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। सिर्फ यहाँ पे नायम का संधि विच्छेद कैसे होगा? न धन अयम। ठीक है, अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न अयम का अर्थ होता है न यह, भूतवा जन्म, भविता लेता है, वा का अर्थ होता है अथवा, न नहीं, भूयः अर्थात जन्म लेगा। अब हम दोस्तों इस श्लोक की जो तीसरी लाइन है वो देखते हैं। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। इसका संधि विच्छेद भी दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। सिर्फ यहाँ पे शाश्वतोऽयं का संधि विच्छेद कैसे होगा? शाश्वतो धन अयम। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अजो का हिंदी अर्थ होता है अजन्मा। नित्य जैसे है वैसे ही आएगा नित्य। शाश्वतो अयम का अर्थ होता है स्थायी है यह। अयम का अर्थ होता है यह। पुरानो पुराना है। अब हम श्लोक की चौथी लाइन देखते हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इस श्लोक का जो चौथी लाइन है उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, हन्यते का अर्थ होता है मारा जाता है, हन्यमाने का अर्थ होता है मारे जाने पर, और शरीर का अर्थ होता है आत्मा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय है और उसकी जो 20 नंबर का जो श्लोक है उसका संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, और जो हमने शुरू में जो प्रश्न देखे थे उसका भी अर्थ इस श्लोक के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ध्यान देना कैसे श्लोक पढ़ा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इसको थोड़ा स्वर में गाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे साथ पीछे से बोले, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं और जो हमारे प्रश्न थे उसका भी अर्थ देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? न जायते म्रियते वा कदाचित्। अर्थ क्या होता है इसका? न जन्मता है, मरता है, अथवा ऐसा नहीं कि तीनों काल में नहीं है। देखिए यहाँ पे आत्मा के गुण बता रहे हैं कि आत्मा न जन्म लेता है, ना मरता है, ना ऐसा है कि जो तीन काल होते हैं उस तीन काल में उसका अस्तित्व नहीं है। बाद में क्या कह रहे हैं? नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात न यह जन्म लेता है अथवा नहीं जन्म लेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न आत्मा कभी जन्म लेगा। ध्यान से सुनना, न आत्मा कभी जन्म लेगा अथवा न जन्म देगा। मतलब वो जन्म दे भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। बाद में क्या बोल रहे हैं? अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अर्थात अजन्मा है, नित्य है, स्थायी है यह, और कैसा है? पुराना है। देखो सनातन धर्म में पुराण है, इस्लाम धर्म में कुरान है। पुराना यानी कि बहुत अनंत कालों से चले आ रहा है, उसको पुराण बोलते हैं। तो आत्मा कैसा है? अजन्मा है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और वो नित्य है। नित्य यानी कि क्या है? सत्य है। देखिए त्रिकालीवादी सत्य क्या है कि सूर्य जो है वो पूर्व से सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। ये त्रिकालवादी सत्य है कि नित्य है, इसको नित्य बोलते हैं। तो आत्मा कैसा है? अजन्मा है और त्रिकालवादी सत्य है। ये जो आत्मा अजन्मा है, स्थायी है, स्थिर है। देखिए आत्मा का स्थिरता का एक प्रमाण देता हूँ। आपकी आयु देखिए, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो 100 वर्ष 150 वर्ष जिंदा थे। यानी कि आत्मा जब से जन्म लिया है, उस शरीर ने जन्म लिया है, और जब उस शरीर की जब मृत्यु होगी तो 100 वर्ष तक आत्मा एक ही शरीर में स्थिर है, स्थायी है। तो ये भी हमने एग्जाम्पल देखा कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, स्थायी है और पुराना है, क्योंकि वो कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी मृत्यु नहीं होता, और भगवान का अंश है इसलिए वो पुराना है। बाद में क्या कह रहे हैं? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नहीं मारा जाता मारे जाने पर कौन? आत्मा। आत्मा को अगर आप मारना भी चाहोगे फिर भी वो नहीं मरेगा। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इसका। एक लाइन में देखते हैं कि न जन्मता है, मरता है, अथवा ऐसा नहीं कि ये तीनों काल में नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? न यह जन्म लेता है अथवा न जन्म लेगा। फिर क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अजन्मा, नित्य, स्थायी है, और कैसा है? ये पुराना है। और क्या कह रहे हैं? नहीं मारा जाता है, मारे जाने पर ये आत्मा। और ये जो हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो हमारे शरीर में है। तो हमारा आत्मा कोहिनूर हीरे के भी ज़्यादा मूल्यवान है। मतलब आपके शरीर में एक ऐसी चीज़ है, देखिए आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए कि एक आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो जन्म लेती नहीं है और वो तीनों काल में है। द्वापर युग में भी थी, त्रेता युग में भी है, कलयुग में भी है, और इसका कभी जन्म नहीं होता। ये अजन्मा है, नित्य है, सत्य है, आपके अंदर कूट कूट कर भरा है। आत्मा हमने देखा था ना कि आत्मा पूरे शरीर में है। नित्य यानी कि क्या है? सत्य। तो आपके शरीर में सत्य ही है, सब स्थायी है, स्थिरता है। देखिए आपको
किसी काम में स्थिरता रखनी है तो आत्मा का उदाहरण लीजिए कि ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो नहीं है, वो आपके अंदर है। तो कोई भी काम को आपको करने के लिए स्थिरता चाहिए तो आप अपने आत्मा का उदाहरण दे दीजिए। और ये जो आत्मा है आपके अंदर वो पुराना है, ऐसा नहीं कि अब भी जन्म लिया है, वो पुराना है। और जो आपके अंदर आत्मा है उसे न कोई मार सकता है और न ही ये मारे जाने पर मरती है। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। बहुत ही माइक्रो लेवल पे यहाँ पे अर्थ बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से। तो अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में प्रश्न जरूर करना। देखते हैं श्लोक को कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन करने के लिए हम 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करेंगे। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। हम फिर से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जाएंगे दोस्तों। कपित ध्वज है उसको प्रणाम करेंगे, पवन पुत्र है उनसे आशीर्वाद लेंगे और हम विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। कृपया करके आप अपनी आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, अर्जुन को नहीं, अभी आपको कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं न जन्मता है कौन, आत्मा, और न मरता है। और ऐसा भी नहीं कि जो आपके अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, वो तीनों काल में नहीं है। तीनों काल की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, न यह जन्म लेता है अथवा नहीं जन्म लेगा, ये कभी भी जन्म नहीं लेता। और आपके अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो आत्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेगा। और क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, विजुअलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करें, मन की आंखों से देखने का प्रयास करें, कानों से सुने, अपनी जो त्वचा है उससे महसूस करें। इतना गूढ़ और रहस्य किसी को नहीं पता दोस्तों। आपके कुछ अच्छे कर्म है जो आप ये सुन रहे हैं। और बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये जो आत्मा है वो अजन्म है, नित्य है, स्थायी है, पुराना है। यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य यानी कि सत्य है। अगर आपके अंदर सत्य है तो बाहर आप झूठ कैसे बोल सकते हो। अंदर आपके कूट कूट कर आत्मा का जो छोटा सा अंश है लेकिन पूरे शरीर में व्याप्त है, अगर वो सब पूरे शरीर में है, अगर वो अजन्मा है, स्थायी है, नित्य है, सत्य है, तो आप बाहर कैसे झूठ बोल सकते हो। जीवन में स्थिरता चाहिए ना। आपका आत्मा जो अंदर है वो कब से स्थिर है, जब से आपने जन्म लिया है तब से वो आपके अंदर स्थिर है। तो आप किसी काम में स्थिरता क्यों नहीं ला रहे हो। साथ ही साथ वो पुराना है। हम आज नहीं जन्म लिया है, हम लोगों ने, आपने, मैंने, हम करोड़ों साल से जन्म ले रहे हैं और करोड़ों साल तक जन्म लेंगे। इससे अगर हम लोगों को छुटकारा पाना है तो एक ही बात है, अगर आपको मोक्ष मिल जाए तब भी आप इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ये यहाँ पे बताया है। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, नहीं मारा जाता है मारे जाने पर ये आत्मा। देखिए इसका विनाश तो होता ही नहीं, शरीर मर सकता है। कोई लोग होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर का नाश करूँगा, मतलब आत्महत्या करूँगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। कुछ नहीं होता। ये आत्मा न मारा जाता है मारे जाने पर, यानी कि यह आत्मा अमर है। अगर हम आप लोग खुद को आत्मा समझते हो तो आप अमर हो, अगर आप खुद को शरीर समझते हो तो आप अमर नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है, अब मैं श्लोक बोलूँगा उसको कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं फिर से दोस्तों एक बार श्लोक पढ़ूंगा। न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दोस्तों इस श्लोक पर विचार जरूर कीजिएगा। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो धीरे धीरे धीरे। अब आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल से, उसको थोड़ा महसूस कीजिए। दोस्तों आपके अंदर आत्मा है, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। और जो ये क्वालिटी है, हमने आज गुण देखे हैं, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, स्थायी है। आप भी खुद को जीवन में नित्य समझिए, अजन्मा समझिए, स्थायी समझिए, पुराना समझ लीजिए आप खुद को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। इसी तरह दोस्तों अगर 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी कुछ प्रश्न है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।